ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं कि जो सनातन के हमारे सारे देवी देवता हैं उनको अगर एक साथ भोग देना हो तो हमें क्या करना चाहिए या कौन सा भोग उनको देना चाहिए। तो देखो, हमारे सनातन के अंदर 33 जो कोटि हैं वो देवी देवता हैं, यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं। यानी कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, गौरीपुत्र गणेश है, और आदित्य और रुद्र और अश्वनी कुमारों को मिला करके ये जो 33 वो प्रकार के देवता बनते हैं, देवी देवता। उनको सबको भोग अलग अलग सबके भोग हैं, लेकिन एक भोग ऐसा है जो सबको एक साथ एक ही जगह पे दिया जा सकता है। यानी कि एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक पर्टिकुलर पर्सन। तो जो गौ माता है उसको हमारे सनातन के अंदर गौ माता का दर्जा दिया गया, यानी माता का दर्जा, यानी जननी का दर्जा दिया गया है। और उसको ये वरदान प्राप्त है सभी देवी देवताओं के द्वारा कि उनको अगर कोई रोटी खिला देता है गुड़ और चावल के साथ तो सारे देवी देवताओं को भोग लग जाता है। यानी कि सारे देवी देवताओं को भोग लगाने का जो पुण्य है वो गौ माता को एक रोटी खिलाने से प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमारे जो परंपरा है वो यहाँ है कि पहली रोटी जो है वो गौ माता के लिए हम बनाते हैं। अब आधुनिक समय के अंदर क्या हुआ कि हमारे जो गौ माता थी वो हमारे घर में पलती नहीं है, इतनी खेत नहीं बचे, जगह नहीं है, हम फ्लैटों में रहने लगे। इसलिए देखो, रोज़ाना गौ माता के लिए रोटी निकालना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हम ऑफिस में जाते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता है। तो आप 12 महीने की एक साथ रोटी निकाल सकते हैं, यानी कि 365 रोटी 12 महीने में एक साथ आप बनाइए। आपके किसी बर्थडे पे या किसी कोई ऐसा आपका जो पर्व है वो ले लीजिए, उसके ऊपर आप रोटी बना करके गौशाला में दे दीजिए एक साथ। या फिर ऐसा कर सकते हैं, आप रोटी बनाने में सक्षम नहीं हैं तो आप जैसे 365 रोटी, यानी कि या फिर ऐसे करो, अपने वजन के बराबर जो जितना अनाज है वो आप 12 महीने से गौशाला में दान कर दीजिए। जिससे आपका जो भार है, जो जाने अनजाने के अंदर आपसे जो पाप हो जाते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक डिलीट होते जाएं, यानी कि धुलते जाएं। देखो, कर्म का सिद्धांत इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा सिद्धांत है। यानी कि जैसा हम कर्म करते हैं उसका परिणाम एक ना एक दिन आता ही है। और जाने अनजाने के अंदर गलतियां तो सबसे होती हैं। हम जा रहे हैं कहीं पे, जैसे गाड़ी से जा रहे हैं तो कोई कुत्ता वगैरह आ गया, गाय वगैरह आ गई, उसको एक्सीडेंट हो गया, ज़बरदस्ती उसको चोट लग गई किसी को बचाने के चक्कर में। हम पैदल चल रहे हैं, जूते के नीचे कोई मच्छर आ गया, माखी आ गया, बेवजह कोई जीव मर गया। तो ऐसी जो हत्याएं होती हैं उनका जो पाप चढ़ता है उसको उतारने के लिए आपको ये उपाय है, बहुत ही बढ़िया है, कि गौ माता के लिए आपके घर से एक रोटी कम से कम जाए ज़रूर। और नहीं तो अपने वजन के बराबर साल में आप एक बार अनाज का ज़रूर गौशाला में दान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।